हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे है और आप देख रहे हैं 2पाई क्लासेस। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रायंगल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। ध्यान रहे बच्चों, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन इस वीडियो में कराएंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का सिलेबस बहुत ही डिटेल में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? पेन कमेंट चेक करिए। पेन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पेन कमेंट बोलते हैं बच्चों। हर एक चैप्टर को हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, और हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी हमने यहाँ बहुत डिटेल में कराया है। बहुत डिटेल का मतलब हमने आगे भी ध्यान रखा है, क्लास 10th में, 11th में किस तरीके से आपकी पढ़ाई होने वाली है उसको ध्यान रखते हुए हमने वीडियोज़ यहाँ पे बनाए हुए हैं। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, एक बार आप फॉलो करोगे आपको मज़ा आएगा। अच्छा बच्चों, ये देखिए जो ट्रायंगल्स हैं इसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस बच्चों आपको मिलेंगे, बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे आपको, ठीक है। एनसीईआरटी जैसे आसान क्वेश्चन नहीं होंगे यहाँ पर। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके ट्रायंगल्स के क्लास 9th के कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सर कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर करें? बच्चों इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। कहाँ? जब हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे, उसका प्लेलिस्ट बच्चों आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं, करेक्ट। तो वहाँ देखिए रीड मोड पर क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होकर आएंगे। वैसे तो हमने दोनों लिंक्स आपके ट्रायंगल के ऊपर लगा दिए हैं, एनसीईआरटी के और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, करेक्ट। वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो पहले एनसीईआरटी बच्चों आप लोग देख लीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है या सजेशन है, आप कुछ भी मान लो, ठीक है ना। क्योंकि पता नहीं आपने कहाँ से पढ़ा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है ना। अगर आप कॉन्फिडेंस हो कि भाई हाँ भाई हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखना शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वैसे तो सारी चीज़ें मैं यहाँ बताऊँगा, बट अगर आपको बहुत अच्छा फील लेना है तो एनसीईआरटी प्लीज़ एक बार आप फॉलो करिए, करेक्ट। नाउ अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7503644171। पेन कमेंट में भी ये नंबर मिल जाएगा। बहुत हो गई ये बातें बतानी पड़ती नहीं बच्चों के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। बच्चों दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, इनमें से कौन सा क्राइटेरिया है जो कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं है। तो बच्चों आपने कौन कौन से क्राइटेरिया पढ़े हैं याद करिए। आपने टोटल कितने क्राइटेरिया पढ़े हैं? 5, ठीक है। याद है आपको कौन कौन सा? साइड, एंगल, साइड पढ़ा है आपने, करेक्ट। और क्या पढ़ा था बताइए? एंगल, साइड, एंगल, यानी कि दो साइड्स और एंगल इंक्लूडेड होता हो, दो एंगल्स इक्वल होते हो और साइड इंक्लूडेड होता हो। और याद है एंगल साइड एंगल का जो स्पेशल केस होता था वो क्या होता था? एंगल एंगल साइड पढ़ा है आपने। और जब दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते थे, यानी कि साइड साइड साइड। और लास्ट आपने एक स्पेशल पढ़ा था, दैट इज व्हाट? RHS, यानी कि राइट, हाइपोटेन्यूस और साइड। ये टोटल 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आपने पढ़े हैं। जिनको नहीं पता देख लें, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, राइट, हाइपोटेन्यूस साइड। इसको छोड़कर अगर यहाँ पर कुछ दिया होगा तो वो ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं होगा। आइए देखते हैं बच्चों। साइड एंगल साइड तो दिया हुआ है, एंगल साइड एंगल भी दिया हुआ है, ठीक है। साइड साइड, ये देखो बच्चों, ये इस पे ऑप्शन सी पे टिक लगाओगे। साइड साइड, साइड साइड एंगल, ये एनसीईआरटी में भी हमने आपको पढ़ा है। साइड साइड एंगल ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो उसके लिए साइड साइड एंगल जैसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, करेक्ट। तो ऑप्शन सी आपका क्या है? दो ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने का क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद देखिए साइड 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 है, तो जो कॉन्ग्रुएंट होने का क्राइटेरिया नहीं था उस पर टिक लगाना था आपको, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे हैं AB इज टू QR, BC इज टू PR और CA इज टू PQ, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को देख के आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि एक ट्राइंगल तो ABC होगा और दूसरा PQR होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? चेक करो ना, AB BC, तो ये AB BC कहाँ से आ रहे होंगे? ट्राइंगल ABC से। और QR PR ये कौन से कहाँ से आ रहे होंगे? ट्राइंगल PQR से। तो इतना तो आपको पता है। यानी कि बच्चों समझो जरा, देखो आपने दो फिगर बना लेने हैं। सबसे पहले ये देखिए, इस तरीके से आपने एक फिगर बना के रख लीजिए। ये हो गया आपका ABC, करेक्ट, और ये हो गया आपका ट्राइंगल PQR। ऐसे करके आप पहले फिगर यहाँ पे बना लीजिए, करेक्ट। ये देखिए PQR। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत ध्यान सुनो। देखो इन्होंने बच्चों आपको कंफ्यूज किया है। AB इज टू QR दिया है, BC इज टू PR दिया हुआ है, CA इज टू PQ दिया हुआ है, ठीक है। देखिएगा जरा क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। पहले बताइए क्या है? AB इज टू क्या दिया बेटा? AB इज टू व्हाट? QR, ठीक है ना। यानी कि वो क्या कहना चाहते हैं? AB का लेंथ किसके इक्वल है? QR के इक्वल है, ये कहना चाहते हैं वो, ठीक। सुनो, अगर कोई बच्चा यहाँ पे देख के हिंट ले रहा है तो वो क्या सोचेगा? पहले हम लिख लेते हैं सारी चीज़ें। BC इज टू क्या है? PR है। देखो BC इज टू क्या है? PR है, करेक्ट। और थर्ड क्या आपके पास? CA इज टू क्या है? CA इज टू क्या है बताइए? PQ है। अब सुनो, कोई बच्चा अगर इधर देखेगा तो उसको क्या लगेगा? किसी स्टूडेंट्स को क्या लगेगा? और वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा। कैसे? देखो यहाँ क्या है? AB, यहाँ क्या है? QR, यानी कि क्या दिख रहा है? A किसके करस्पॉन्ड है? Q के, और B किसके करस्पॉन्ड है?
आर के, है ना। तो बच्चा क्या सोचेगा, बच्चा सोचेगा कि ए करस्पॉन्ड टू, ये करस्पॉन्ड का साइन है, ए करस्पॉन्ड हो गया किसके, क्यू के, और बी करस्पॉन्ड हो गया किसके, आर के। ये देखिए बच्चा तो ऐसे ही सोचेगा, ठीक। और जब वो ऐसा सोचेगा तो वो ये सोचेगा कि ट्राइंगल ए बी सी में 2 पॉइंट तो कवर हो गए, कौन से पॉइंट, ए कवर हो गया और बी कवर हो गया। चेक करो ना, ए किसके करस्पॉन्ड है, क्यू के, बी किसके करस्पॉन्ड है, आर के। तो जो बचा वाला पॉइंट है वो बचे वाले के करस्पॉन्ड होगा, बात समझो। यानी कि सी ऑटोमेटिकली किसके करस्पॉन्ड हो जाएगा, चेक करिए यहाँ पे क्या बचा, पी। यानी कि यहाँ से जब उसने इन्फॉर्मेशन निकाली तो बच्चों ध्यान से चेक करो, देखो ए करस्पॉन्ड हो गया किसके, क्यू के, सही है, और बी करस्पॉन्ड हो गया किसके, आर के। तो जो यहाँ पे बचा वाला पॉइंट है कौन सा, सी, वो इस पॉइंट के करस्पॉन्ड होगा। यानी कि बच्चा ऐसे सोच लेगा, ठीक। और जब बच्चा ऐसे सोच लेगा तो वो क्या बोलेगा, बच्चा बोलेगा सर इसको देखते हुए क्या लग रहा है, इसको देखते हुए लग रहा है कि भाई ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल क्यू ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर पी। ये लीजिए ऐसे कर देगा स्टूडेंट। पता नहीं ये आंसर सही है कि नहीं सही है, पता है क्यों, आइए दिखाते हैं आपको। बच्चों अगर ये सेकंड कंडीशन को आप सोचो तो बी करस्पॉन्ड है किसके, पी के। सेकंड वाली सिचुएशन देखिए, बी करस्पॉन्ड है किसके, पी के, बी पी के और सी आर के, सी आर के। तो बताओ बी सी और तीसरा ट्राइंगल ए बी सी में तीसरा पॉइंट कौन सा बचा भाई, चेक करो ना, बी किसके करस्पॉन्ड हो गया, पी के, ठीक, सी किसके हो गया, आर के। तो यहाँ कौन बचा, ए। यानी कि ए को करस्पॉन्ड होना पड़ेगा किसके, क्यू के। यहाँ पे कौन सा पॉइंट बचा, क्यू। तो इस हिसाब से बेटा बी सी ए, ट्राइंगल बी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल पी आर क्यू, ट्राइंगल पी आर क्यू। अब पता नहीं ये आंसर सही है कि ये आंसर सही है कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है, क्योंकि आप थर्ड वाले में आओगे तो और लफड़ा है। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पर सी करस्पॉन्ड किसके, थर्ड वाला देखिएगा जरा, थर्ड वाला इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख रहे हैं, सी करस्पॉन्ड है किसके बेटा, पी के, ए करस्पॉन्ड है किसके, क्यू के। तो यहाँ पर सी ए, तीसरा पॉइंट कौन सा बचा, बी, तो बी करस्पॉन्ड हो जाएगा किसके, आर के। इस हिसाब से थर्ड वाले से अगर आप इन्फॉर्मेशन निकालोगे तो सी ए बी, ट्राइंगल सी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, क्या आना चाहिए, पी क्यू आर, ठीक है ना। ये देखिए अब आप यहाँ पे बच्चों कन्फ्यूजन हो, तीनों सेट में कन्फ्यूजन है। एक बार ए किसके करस्पॉन्ड होता है, क्यू के, चलो यहाँ भी ए क्यू के करस्पॉन्ड है, यहाँ भी ए क्यू के करस्पॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं। बी किसके करस्पॉन्ड है, आर के, लेकिन यहाँ सी किसके करस्पॉन्ड है, आर के, गड़बड़ हो गई ना। और फिर बी किसके करस्पॉन्ड है, आर के, ठीक है। तो देखिए ऐसा जब कन्फ्यूजन हो जाए तो आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा पॉइंट किसके करस्पॉन्ड है, तो पता है आप क्या करो, मैं आपको हिंट देता हूँ, आप क्या करो, सुनो बेटा, ये जो इन्होंने दे रखा है ए बी इज इक्वल्स टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल्स टू पी आर और सी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ये लेंथ के बारे में इन्फॉर्मेशन है। किसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, लेंथ के बारे में। वो ये कहना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, वो ये कहना चाहते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी की जो साइड ए बी का लेंथ है ना, वो किसके इक्वल है, क्यू आर के। बस आपको इतना ही करना है। यहाँ पे जाओ आप, मान लो कि ए बी को आपने 8 सेंटीमीटर ले लिया। सर कैसे ले लिया, अरे अपने मन से कुछ भी ले लो यार, ठीक है, जितना ए बी लोगे उतना ही क्या ले लो, क्यू आर ले लो। अब सुनो यहाँ पे क्यू आर कितना हो गया बताइए, 8, ये लीजिए ले लिया। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, ठीक। फिर क्या कह रहा है, बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट, पी आर। तो बेटा बी सी यहाँ पर देखो, बी सी को मान लो आपने 10 ले लिया, बी सी को 10 सेंटीमीटर ले लिया, तो बी सी किसके इक्वल है, बी सी पी आर के इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो बी सी अगर 10 है तो पी आर भी कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। लीजिए क्या दिक्कत है, ठीक है। ये आपने अज्यूम किया हुआ है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक, क्योंकि ऐसे तो सॉल्व नहीं हो रहा था। नाउ सी ए किसके इक्वल है, पी क्यू के। तो बेटा मान लो कि सी ए कितना, कुछ भी मान लो यार, 25 सेंटीमीटर, 11, कुछ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मान लो, ठीक है। सी ए को आपने क्या अज्यूम कर लिया, मान लीजिए 11 सेंटीमीटर, सही है। तो बेटा सी ए जितना होगा उतना ही क्या होगा, पी क्यू होगा, ठीक है। तो पी क्यू कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। लीजिए पी क्यू भी कितना हो गया, 11 सेंटीमीटर। अब सुनो, अब जो आपको क्लास में पढ़ाया है वो फंडा करना है, याद है कैसे, याद करिए जरा। देखो बेटा यहाँ से ए बी पकड़ा, बहुत ध्यान से चेक करिएगा, इन दोनों फिगर को देखिए, ये ए बी है, सही है। तो यहाँ पे आपने लिखा ए बी। अब देखो ए बी है किसके इक्वल, बहुत ध्यान चेक करिए, क्यू आर के, ठीक है। तो सवाल ये है कि सर ए बी इज इक्वल्स टू, देखो ना ए बी का लेंथ किसके इक्वल है, क्यू आर के। भाई ए बी इज इक्वल्स टू क्यू आर भी बोल सकते हैं और आर क्यू भी बोल सकते हैं। क्यों सर, अरे जो क्यू आर का लेंथ है, जो क्यू आर है वही तो आर क्यू का लेंथ है, सही है ना। जितना क्यू से लेके आर तक है उतना ही आर से क्यू तक है। यानी कि अगर सामने वाला स्टूडेंट चाहे तो क्या लिख सकता है, ए बी इज इक्वल्स टू क्यू आर भी लिख सकता है और ए बी इज इक्वल्स टू आर क्यू भी लिख सकता है, तो लिखेगा ए बी इज इक्वल्स टू, एक बच्चे ने क्यू आर लिखा और एक बच्चे ने क्या लिखा, ए बी इज इक्वल्स टू क्या लिखा, आर क्यू लिखा। लीजिए अब इन दोनों में से कौन सा इन्फॉर्मेशन सही है, तो बच्चे बोलेंगे सर क्वेश्चन में दिया था क्यू आर, तो क्यू आर सही, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना दिमाग लगाइए, इधर आइए जरा। बेटा एक बात बताओ, ये ए बी है,
सही है, और ये क्या है, क्यू आर है। बहुत ध्यान चेक करो बेटा, ए बी के एंड ए से कौन सा साइड निकल रहा है, 11 वाला, ठीक है। तो आपको क्यू आर में जाके चेक करना पड़ेगा कि क्यू एंड से 11 निकल रहा है या आर एंड से 11 निकल रहा है, ये सोचना है आपको, ठीक है। तो चेक करो, ये ए बी में ए वाले एंड से 11 निकल रहा है, तो बताओ क्यू आर में कौन से एंड से 11 निकल रहा है, क्यू वाले एंड से या आर वाले एंड से, क्यू वाले एंड से 11 निकल रहा है, यानी कि ए की पोजीशन कौन लेगा, क्यू। ये देखिए ए की पोजीशन कौन लेगा, क्यू, यानी कि ए करस्पॉन्ड है किसके, क्यू के। और चेक कर लो यहाँ से ए बी की लेंथ किसके इक्वल है, यानी कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है कौन सी दो लेंथ इक्वल है, तो आपने चेक कर लिया ए बी किसके इक्वल है, क्यू आर के। अब ए बी के एंड से क्या निकल रहा है, 10, तो यहाँ पे चेक करो ए बी किसके इक्वल था, क्यू आर के, और आर के एंड से क्या निकल रहा है, 10 वाला, यानी कि अब आपको पता चल गया बी किसके करस्पॉन्ड है, आर के, सही है। तो बी करस्पॉन्ड है आर के, तो बेटा ये हो गया गलत, क्योंकि यहाँ पे ए करस्पॉन्ड हो गया आर के और बी हो गया क्यू के, तो ये आपने रॉन्ग लिखा था, ये गलत है, ये गलत लिखा था आपने, ठीक। और आ जाइए यहाँ पर, अब मान लीजिए यहाँ से आपने ए सी सेलेक्ट कर लिया, क्या सेलेक्ट कर लिया, ए सी, कितना है, 11 है, तो यहाँ जाके आप 11 सेलेक्ट करिए, कौन है, पी क्यू। तो सवाल ये है कि ए सी इज इक्वल टू पी क्यू लिखें या ए सी इज इक्वल टू क्यू पी लिखें, ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो बेटा, ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सी इज इक्वल टू पी क्यू लिखोगे या ए सी इज इक्वल टू क्यू पी लिखोगे, ठीक है। तो कैसे चेक करोगे, ये ए सी 11 है, अब ए एंड से 8 स्टार्ट हो रहा है और सी एंड से 10 स्टार्ट हो रहा है, चेक करो। तो यहाँ पे देखिए पी क्यू में आपको जाके चेक करना है, चेक करो ए सी 11 है, ए एंड से क्या स्टार्ट हो रहा है, 8 वाला, तो यहाँ पे जाके चेक करना है पी क्यू में कौन से एंड से 8 स्टार्ट हो रहा है, क्यू वाले से, यानी कि ए करस्पॉन्ड हो गया किसके, क्यू के। और इसी तरीके से चेक करो, लिख दे रहा हूँ यहाँ, ए करस्पॉन्ड हो गया किसके, क्यू के। अब बेटा चेक करो ए सी कितना है, 11, यहाँ पी क्यू कितना है, 11, और चेक करो सी वाले एंड से 10 स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर चेक करिए पी वाले एंड से 10 स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सी करस्पॉन्ड हो जाएगा किसके, पी के। कोई डाउट है बताइए। तो आपको क्या लिखना चाहिए बताइए, ए सी इज इक्वल टू पी क्यू लिखना चाहिए कि ए सी इज इक्वल टू क्यू पी लिखना चाहिए, बताइए। ए सी इज इक्वल टू क्यू पी लिखना चाहिए, क्यों सर, ए सी इज इक्वल टू क्यू पी आ जाएगा, ए करस्पॉन्ड है सी के और सी करस्पॉन्ड है किसके, पी के। तो बेटा ये हो गया आपका करेक्ट और ये हो गया आपका रॉन्ग, ठीक। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर 10 वाले साइड को सिलेक्ट करिए, जब आप 10 वाले साइड को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे 10 वाला साइड क्या है, पी आर है, ठीक है ना। तो आप बी सी इज इक्वल टू पी आर लिखोगे, बी सी इज इक्वल टू पी आर लिखोगे या बी सी इज इक्वल टू आर पी लिखोगे, बताइए। बी सी इज इक्वल टू पी आर या बी सी इज इक्वल टू आर पी, ठीक है। चेक करो बेटा, बी सी के एंड बी से 8 स्टार्ट हो रहा है, तो चेक करो यहाँ पर कौन 10 है, पी आर के कौन से एंड से 8 स्टार्ट हो रहा है, आर से, यानी कि बी करस्पॉन्ड है किसके, आर के, तो सी करस्पॉन्ड हो जाएगा किसके, पी के, ठीक है। तो बी करस्पॉन्ड हो गया किसके, आर के, तो ये वाला रिलेशन आपका सही है, ये वाला रिलेशन सही है और ये हो गया आपका गलत। कोई डाउट है बताइए। अब ये देखिए, ये एक रिलेशन मिला, ये एक रिलेशन मिला और ये एक रिलेशन मिला, करेक्ट स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही रिलेशन है, ठीक। अब इन्होंने क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, चलो ये बात तो सही दी थी। उसके बाद क्या दिया था, बी सी इज इक्वल टू पी आर, देखिए ये इन्फॉर्मेशन आपको गलत दी थी उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए। अब बोलेगा सर गलत तो नहीं है, हाँ गलत नहीं है, बीसी का लेंथ पीआर के भी इक्वल है और बीसी का लेंथ आरपी के भी इक्वल है, चेक करो। लेकिन कौन सा पॉइंट किसके करस्पॉन्ड है, नहीं समझे बात भाई, चेक करो ना बेटा, बीसी पीआर के इक्वल है, ये देखो बीसी किसके इक्वल है, चेक करो बीसी किसके इक्वल है, पीआर के। लेकिन BC इज इक्वल टू पी आर बोलोगे या BC इज इक्वल टू RP बोलोगे, ये आपको चेक करना है, बात सुन नहीं। तो यहां से उसने तुम्हें क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया था। इसलिए क्वेश्चन को देख के वहां से भरोसा मत करिएगा, याद करिएगा जब भी एग्जाम में आपको 3 साइड्स इक्वल दी हो, 2 ट्राइंगल के तीनों साइड्स इक्वल दी हो, तो ट्राइंगल बना के इस तरीके से आपको चेक करना है कि कौन सा पॉइंट किसके करस्पॉन्ड है, उसके बाद आपको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के नाम लिखने हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, CA इज इक्वल्स टू व्हाट, PQ, हमारा क्या है, अच्छा बच्चों इसी को पलट दीजिए, CA को आप फ्लिप कर दो ऐसा, तो ये AC बन जाएगा, और PQ को फ्लिप कर दो तो क्या बन जाएगा, QP। क्या AC इज इक्वल्स टू QP आ रहा था, हाँ ये बात भी सही थी बच्चों, ये बात भी इसकी क्या थी, करेक्ट थी, ये भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट था। यहाँ से उसने क्या कर दिया, तुम्हें कन्फ्यूज़ कर दिया था, करेक्ट। तो एग्जाम में याद रखिएगा, अगर 2 ट्राइंगल के तीनों साइड्स इक्वल आते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप उनके साइड पे भरोसा मत करो, जो साइड इक्वल केवल उसको देख के डायग्राम बना लो बस, कोई भी लेंथ लेके जैसे हमने लिया, फिर उसके बाद आप अपना दिमाग लगाइए, एंड पॉइंट्स को चेक करके
क्या करोगे, कौन सा पॉइंट किसके करस्पॉन्ड है ये आप निकाल लीजिए। जब आप ये निकालने में कामयाब हो जाएंगे तो आपके दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आएंगे। अब बेटा यहाँ पे आ जाओ, जरा ध्यान से चेक करो, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। यहाँ से देख के बताओ ए किसके करस्पॉन्ड है, क्यू के, सही है ना। तो यहाँ से आ गया जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये है, क्या ए करस्पॉन्ड हो गया किसके, क्यू के। चेक करो ना, ए क्यू के, बी किसके हो गया, आर के। तो बी किसके हो गया, आर के। और आप चेक कर सकते हो ए क्यू के हैं तो सी किसके हो गया, पी के। सी करस्पॉन्ड हो गया किसके, पी के। आप कहीं से भी देख सकते हो सी करस्पॉन्ड हो गया किसके, यहाँ पे बेटा हमको क्या लिखना चाहिए था, आर पी लिखना चाहिए था ना। चेक करो, ये देखो बी सी, बी करस्पॉन्ड था, देखो बी एंड से 8 है, बी सी कितना है 10, यहाँ पे पी आर कितना है 10। तो बी सी के एंड बी से क्या निकल रहा है 8, तो पी आर के एंड आर से क्या निकल रहा है 8। तो बी करस्पॉन्ड है किसके, आर के। ठीक, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से पता चल रहा है बी करस्पॉन्ड है आर के, जो कि हम पहले बता चुके हैं, और सी करस्पॉन्ड है किसके, पी के। ठीक है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी लिखने में, ये आ गया। अब जाके यहाँ ऑप्शन में आप चेक करिए, ए करस्पॉन्ड आ रहा है किसके, क्यू के। यहाँ पे देखो ए करस्पॉन्ड है किसके, पी के। गलत हो गया ना ऑप्शन, हमको करेक्ट वाला चूज करना है, तो ये रॉन्ग है। ठीक, आप आगे भी देख सकते हो, बी करस्पॉन्ड है किसके, क्यू के। बी हमारा किसके आ रहा है, आर के। फिर सी किसके है, आर के। पूरा ही गलत है, छोड़ो। दूसरा वाला ऑप्शन देखो, सी करस्पॉन्ड है पी के, हाँ सी करस्पॉन्ड है पी के। बी करस्पॉन्ड है आर के, हाँ बी करस्पॉन्ड है आर के। ए करस्पॉन्ड है किसके, क्यू के, हाँ ये सही बात है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे भी चेक कर लीजिए, बी करस्पॉन्ड है आर के, हाँ बी करस्पॉन्ड है आर के, यहाँ तक बात सही है। ए करस्पॉन्ड है पी के, ना 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 ना, ए करस्पॉन्ड किसके, क्यू के। तो ए करस्पॉन्ड पी दिया था इसलिए गलत हो गया। लास्ट वाला देखिए, पी करस्पॉन्ड है बी के, चेक करो। हाँ पी कैसे बी के करस्पॉन्ड हो जाएगा यार, हो ही नहीं सकता। चेक करो, पी किसके, सी के। तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। इस तरीके से बच्चों आपको एग्जाम में इसको हैंडल करना है। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल्स टू AC एंड एंगल B इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल C। एंगल C किसके इक्वल है, ऑप्शन दिए हुए कुछ, इस पे आपको टिक करना है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABC। सबसे पहले डायग्राम बनाइए फटाफट, तभी आपको समझ में आएगा। तो बच्चों देखिए, ये ट्राइंगल ABC है, करेक्ट। इसमें आपको क्या गिवन है, AB AC के इक्वल है। चेक करो बेटा, ये AB का लेंथ किसके इक्वल है, AC के, सही है। और एंगल B का वैल्यू कितना है, 50 डिग्री। एक बात बताओ बेटा, अगर एंगल B 50 है तो C भी कितना हो जाएगा, 50। क्यों सर, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या था, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये बात आपको पता है क्या, कि जो इक्वल साइड्स होती हैं उसके ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो AB का लेंथ किसके इक्वल है, AC के। तो AB के ऑपोजिट कौन सा है, C। और AC के ऑपोजिट कौन सा है, B, यानी कि एंगल C इज इक्वल टू व्हाट, एंगल B। तो दिस इंप्लाइज कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल B कितना है, 50 है, तो एंगल C भी कितना हो गया, 50 डिग्री, करेक्ट। तो ऑप्शन B इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन ट्राइंगल ABC, BC इज इक्वल टू AB, एंगल B इज इक्वल टू 80 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल A। देखो बच्चों, इस बार आप डायग्राम कैसे बनाएंगे हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये B है, यहाँ पर भी B है, करेक्ट। तो B पॉइंट कॉमन यहाँ पर दिया हुआ है, तो B को आप ऊपर बना लीजिए। ठीक है, जैसे कि बात समझो ना, पिछली बार क्या था, जो लास्ट क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें क्या था, AB इज इक्वल टू AC था, सही है। तो पॉइंट कौन सा कॉमन था, A। तो जो पॉइंट कॉमन होता है उसको आप ऊपर बनाओगे और बाकी दोनों बचे हुए पॉइंट नीचे बनाओगे। बात समझो, ठीक है। देखो बेटा, पॉइंट A यहाँ पे आ रहा है, तो A यहाँ बनाना है और B यहाँ बनाना है, C यहाँ, ऐसे करके डायग्राम बनेगा। अब इस बार क्या है, B और B है, तो B कहाँ बनेगा बताइए, ऊपर बनेगा, और C और A कहाँ बनेंगे, नीचे। इस तरीके से इस बार डायग्राम बनेगा। ये C यहाँ पे बना, ये देखिए, और A यहाँ बना। इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है एग्जाम में, करेक्ट। ये लीजिए, बन के तैयार हो गया ये ट्रायंगल। ठीक, तो बेटा चेक करो, BC का जो लेंथ है, ये BC का लेंथ किसके इक्वल है, AB के, सही है। ये BC का लेंथ किसके इक्वल है, AB के। तो BC अगर AB के इक्वल है, तो BC के जो ऑपोजिट साइड, BC के जो ऑपोजिट एंगल होगा, यानी कि एंगल A, उसका वैल्यू AB के जो ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट एंगल है उसके इक्वल होगा, यानी कि एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल C के। अब आप चेक करो, एंगल B कितना है, 80 डिग्री, सही है। और एंगल A और एंगल C इक्वल हो जाएंगे, क्यों, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, करेक्ट। ये देखिए, ये वाली दोनों साइड इक्वल थी, तो इसके जो ऑपोजिट एंगल होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो मान लो कि अगर A कितना है, x डिग्री, तो C भी कितना हो जाएगा, x डिग्री। क्यों सर, अरे भाई जितना A है उतना ही तो C है, तो A को x डिग्री मानोगे तो C को भी x डिग्री। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ठीक। तो बेटा हमने क्या किया, हमने सबसे पहले लिखा लेट एंगल A इज इक्वल टू x डिग्री, ऑल्सो एंगल C इज इक्वल टू x डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों ही इक्वल थे। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ तो क्या हो जाएगा, एंगल A और प्लस एंगल B और प्लस एंगल C इज इक्वल टू व्हाट,
80 डिग्री। एंगल ए कितना है देखिए एक्स है, तो एक्स प्लस एंगल बी कितना है 80 डिग्री है, ठीक, और प्लस एंगल सी कितना है, एंगल सी भी कितना है एक्स है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, जो एक्स की वैल्यू आएगी वही एंगल ए की वैल्यू होगी, क्योंकि एंगल ए कितना है एक्स है। और अगर आपको यहाँ पर एंगल सी पूछा होता तो जितना एंगल ए है उतना ही एंगल सी भी होता, करेक्ट। तो यहाँ से बच्चों देख सकते हो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, 80 कहाँ जाएगा राइट में, तो 180 राइट में 80 जाके माइनस हो जाएगा 180 में से, तो यहाँ से आ जाएगा क्या 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80 कितना होता है 100। अब ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 100 अपॉन में 2, तो 2 1 जा और ये 50 टाइम्स जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 50 डिग्री। यानी कि x का जो वैल्यू है वही तो एंगल a है और वही तो एंगल c है, यानी कि एंगल a का वैल्यू कितना है 50 डिग्री। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल पी, क्यू आर इज इक्वल्स टू 4, पी आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ पी क्यू इज। देखिए इसका डायग्राम बनाए हुए बिना आप नहीं कर सकते हो, पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, करेक्ट। ट्राइंगल पी क्यू आर है, अब देखो यहाँ पे भी क्यू आर है और यहाँ पे पी आर है, तो कॉमन पॉइंट क्या है आर, तो आर को ऊपर रख लो ऐसा करके, ये देखिए ये पॉइंट आर है और इस तरीके से फिगर आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पे P आ जाएगा क्योंकि R आ चुका है और ट्रायंगल का नाम क्या है PQR, तो R यहाँ है तो P यहाँ है तो Q यहाँ हो जाएगा, या फिर P को यहाँ Q को यहाँ रख सकते हैं, ठीक। अब ध्यान से चेक करो बेटा क्या क्या दे रखा है आपको, QR कितना है 4 सेंटीमीटर, तो चेक करो Q से R तक ये 4 सेंटीमीटर है, और PR कितना है 5 है, तो चेक करो PR कितना आपका 5 है, सही। अभी तक कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अब मेरी बात ध्यान सुनो, इन्होंने आपको एंगल्स इक्वल दिए, एंगल R इज इक्वल टू एंगल P, तो ये वाला जो एंगल है एंगल R वो एंगल P के इक्वल है कि नहीं बताइए। अब एक बात बताओ बेटा, अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट वाले साइड्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, नहीं समझ में आएगा। एंगल्स सॉरी साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, क्या लगाएंगे यहाँ पे फंडा, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि आप इक्वल एंगल ढूंढिए पहले, एंगल आर किसके इक्वल है एंगल पी के, तो एंगल आर के जो ऑपोजिट साइड होगी, ये देखो ना एंगल आर के जो ऑपोजिट साइड होगी कौन है बताओ पी क्यू, वो एंगल पी के जो ऑपोजिट साइड है उसके इक्वल होगी। बात समझो, नहीं समझ में बात भाई, एंगल आर किसके इक्वल है एंगल पी के, तो एंगल आर के जो ऑपोजिट वाली साइड होगी यानी कि पी क्यू, वो एंगल पी के ऑपोजिट वाली साइड के इक्वल नहीं होगी, यानी कि क्या आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट आर क्यू। तो बच्चों चेक करिए पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया बताइए आर क्यू, और लेंथ किसका निकालना था आपको पी क्यू का, क्वेश्चन पढ़िए, देन द लेंथ ऑफ पी क्यू निकालना था, तो पी क्यू किसके इक्वल आ गया आर क्यू के, लेकिन आर क्यू कितना दिया है आपको चेक करिए, आर क्यू का मतलब क्यू आर हो गया, आर क्यू का मतलब क्यू आर हो गया यार, जितना आर क्यू है उतना ही तो क्यू आर है, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया, हम बोल सकते हैं क्या कि पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू बोलो, चेक करो ना, ये देखो पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू बोलो, अच्छा पी क्यू इज इक्वल टू क्या बोलो क्यू आर, बात क्या है सेम, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर हो गया, और क्यू आर कितना दिया हुआ है आपको 4, यानी कि पी क्यू भी कितना हो गया 4, जितना आपका क्यू आर है उतना ही पी क्यू होगा, तो बात समझ में आई, पी क्यू कितना हो जाएगा क्यू आर की लेंथ के इक्वल, और क्यू आर कितना है 4 है, तो पी क्यू कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, तो बेटा पी क्यू का लेंथ कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, कोई डाउट है बताइए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे दिया था 5 सेंटीमीटर इन्होंने, इसका कोई काम ही नहीं है क्वेश्चन में, और सुनो बच्चे बोलेंगे सर क्यों दिया ये 5, अरे तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है 5, अगर ये ना देता तब तो तुम पहचान ही जाते हाँ कि ये 4 है और ये एंगल है और यहाँ पे ये एंगल है, ठीक है, तो एंगल का ऑपोजिट, तब तुम जल्दी पहचान जाते कि 4 है ये तो ये भी 4 होगा, लेकिन ये दे दिया ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ, और कोई बात नहीं। तो तुम्हें कायदे से डायग्राम बना लेना है एग्जाम में और अच्छी तरीके से दिमाग लगा के आपको सॉल्व वहाँ पर करना है, ओके कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, कह रहा है कि डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ध्यान दें पहले तो फिगर बना लें नहीं तो फिर ये सॉल्व नहीं होगा। देखिए मान लीजिए कि आपके पास कोई ट्राइंगल है, बहुत ध्यान से चेक करो बेटा, आपके पास कोई ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC, ठीक है ना, ये देखिए ये है आपके पास ट्राइंगल ABC। अब देखो इसने क्या बोला है आपको, बहुत ध्यान से पढ़िए जरा, कह रहा है कि D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC, बहुत ध्यान से चेक करो बेटा, D इज द पॉइंट ऑन साइड BC, तो ट्राइंगल ABC का साइड BC ये रहा आपका कि नहीं बताइए, तो ये जो बेटा साइड BC है इस साइड BC पे बहुत ध्यान से चेक करिए एक पॉइंट D ले लीजिए, ये लीजिए, सुनो अब पता क्या बोलेगा, बोलता सर क्या D को मिड में ले, अरे भाई क्या उसने बोला है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, क्या बोला है नहीं ना, तो जब तक बोला ना जाए तब तक आपको नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, नहीं भाई किसने बोल दिया आपको, क्वेश्चन में तो नहीं बोला है, तो अपने को फील कराने के लिए आप क्या करिए, अपने को फील कराने के लिए D को बेटा थोड़ा सा इधर खिसका के ले लो,
ठीक है ना, ऐसे, ताकि तुम्हें फील हो जाए, तुम्हारे मन में ये रहे कि डी बी सी का मिड पॉइंट नहीं है। जब तक बोला नहीं जाएगा तब तक नहीं करोगे, ठीक है ना। पढ़ो ध्यान से। कह रहा है कि डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, ठीक है भाई, बी सी पे मैंने कोई पॉइंट डी ले लिया, ठीक है। कह रहा है कि डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट AD इज द AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC। बच्चों ध्यान से चेक करो, AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC, यानी कि जब तुम AD को मिलाओगे तो एंगल BAC को वो बाइसेक्ट कर देगा। BAC कहाँ है बताइए, ये देखिए, ये एंगल है BAC, चेक करो ना भाई, यही वाला एंगल तो क्या है, एंगल BAC। तो जब आप ऐसा A को D से बच्चों ज्वाइन करोगे तो ये AD क्या काम करेगा, इस एंगल BAC को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करो, एंगल बाइसेक्टर का एक ही काम होता है कि वो एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बस एंगल हाफ हाफ हो जाएंगे, यानी कि जितना एंगल इधर है उतना ही एंगल इधर है। कुछ इस तरीके से सिचुएशन होगी आपकी, ठीक है ना। देखिए ये आपका पॉइंट डी है, ठीक, और ए को डी से आप लोग ऐसे ज्वाइन कर दीजिए बच्चों। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये वाला, ये इस एंगल के इक्वल होगा। बच्चे बोलेंगे सर देखने में तो ये इधर वाला छोटा लग रहा है, यानी कि एंगल BAD छोटा लग रहा है एंगल। अरे आपके देखने से थोड़ी ना कुछ होता है। बोलेगा सर इधर तो छोटा बना दिया आपने, इधर तो बड़ा बना दिया। अरे आपके देखने से कुछ नहीं होता है। उसने क्या बोला है, जब A को D से ज्वाइन करते हैं तो AD इज द बाइसेक्टर ऑफ व्हाट, एंगल BAC। तो चेक करिए जरा, ये एंगल BAC पूरा था, इसको हाफ कर दिया किसने, यस AD ने। मतलब समझो बेटा। देखो इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से बच्चे चेक करेंगे सभी। देखो इसका ये मतलब नहीं है क्या बेटा, बहुत ध्यान से करो, इसका ये मतलब है, ये वाला जो एंगल है इसका नाम बोलो एंगल BAD, और ये वाला जो एंगल है इसका नाम बोलो एंगल CAD, ठीक। तो यानी कि बेटा सॉल्यूशन में उन्होंने एक तरीके से आपको क्या दिया है, एंगल BAD, सही है, एंगल BAD इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल CAD। बताओ ये दिया है कि नहीं दिया, बताइए ऐसा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो ही गए हैं तो आप एक काम कर सकते हो, दोनों को x नहीं अज्यूम कर सकते हो, अपनी आसानी के लिए अज्यूम कर लीजिए। चलिए तो लेट एंगल BAD को हमने x मान लिया, ठीक, और एंगल CAD को भी हमने क्या अज्यूम कर लिया, x अज्यूम कर लिया। बताइए कोई दिक्कत है, सिंपल है ना, दोनों इक्वल है तो x मान लो यार, क्या दिक्कत है। तो बेटा ये हो गया आपका x डिग्री, और या फिर इसका वैल्यू x हो गया, और ये भी कितना हो गया, x हो गया, सिंपल है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो। कहता है कि देन बेटा आपको रिलेशन बताना है, क्या कि BD क्या CD के इक्वल है, BA क्या BD के से ग्रेटर है, या BD BA से ग्रेटर है, या CD CA से ग्रेटर है। किस पे टिक लगाओगे, एक बार बताओ बेटा, बहुत ध्यान चेक करो। कह रहा है BD CD के इक्वल है क्या, वही बात चेक करो ना, क्या BD CD के इक्वल है। अरे किसने कह दिया, क्या एंगल बाइसेक्टर, क्या एंगल बाइसेक्टर सामने आके मिड पॉइंट पे मिलता है क्या, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ये अलग अलग ट्राइंगल्स पे डिपेंड करता है। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होता तो शायद यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर कहाँ मीट करता, आके मिड पॉइंट पे। लेकिन हमें ट्राइंगल का टाइप नहीं बताया, इक्विलेटरल ट्राइंगल में शायद ऐसा होता, स्पेशल टाइप के ट्राइंगल्स में ऐसा होता है। हाँ होता है, कभी कभी होता है क्या, कि जो एंगल बाइसेक्टर आता है वो सामने वाले साइड को मिड पॉइंट पे डिवाइड करता है। हाँ बट ये तो एक जनरल ट्राइंगल है ना, हमें क्या पता कैसा ट्राइंगल है। स्केलेन ट्राइंगल होगा तो, स्केलेन ट्राइंगल मतलब जिसके तीनों साइड्स इक्वल नहीं होते, वैसा ट्राइंगल होगा तो, अरे भाई ये जनरल ट्राइंगल मान के चलोगे तो डी जो है वो BC का मिड पॉइंट नहीं है। सुन लो, बोला तो नहीं है तो आप क्यों मान रहे हो। तो बेटा क्या BD CD के इक्वल हो जाएगा क्या, नहीं। तो ये तो हो गई गलत बात, इस पे तो टिक लगा मत देना गलती से, ठीक। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करिए जरा, देखो बेटा बहुत ध्यान से चेक करना, उसने किसकी किसकी बात करी वो साइड आप पहले गौर से देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा गेम क्या चल रहा है। BA की बात करिए, BD की बात करिए, BD की बात करिए, BA की बात करिए, यानी कि अभी तक दो ही साइड समझ में आ रही है, कौन कौन सी, BD और BA। किसके किसके बारे में बात करना चाहता है वो, BA के बारे में, BD के बारे में, और किसके बारे में बात करना चाहता है, CD और CA के बारे में, ठीक है, CD और CA के बारे में, ठीक है। यानी कि BD और, या तो आप BA और BD में रिलेशन बता दीजिए क्या, कि BD BA से बड़ा है कि BA BD से बड़ा है, या तो आप CD और CA में रिलेशन बता दीजिए कि CD CA से बड़ा है कि नहीं है। सुनो यहाँ पे आके देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान से चेक करो, देखो BA BD कहाँ आ रहा है, ये रहा आपका BA, सही है, और ये रहा आपका BD, ठीक। उसके बाद CD CA कहाँ आ रहा है, ये रहा आपका CD और ये रहा आपका CA, यानी कि दो ट्राइंगल आपको अलग अलग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, बताइए। अब पता है क्या बोलेगा, बोलेगा सर देखने में तो लग रहा है, क्या बोलेगा, सर देखने में तो लग रहा है कि BA इज ग्रेटर देन व्हाट, BD। कहेगा सर BA इज ग्रेटर देन BD, देखने में लग रहा है, आपके देखने से कुछ नहीं होता है। हाँ आंसर भी यही होगा, हमें पता है कि BA इज ग्रेटर देन BD, लेकिन एग्जाम में आप कैसे करोगे, कैसे इसकी मैथमेटिकल अप्रोच होगी वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखने से आपके थोड़ी ना कुछ होता है। यहाँ पे भी बोलेगा, सुनो, बोलेगा सर देखने से तो लग रहा है कि CA ग्रेटर है किससे, CD से, सही है। देखो इसको देखने से क्या लग रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तुमको देखने से क्या लग रहा है, इस फिगर को
देखने से ऐसा लग रहा है कि भाई बी ए जो है वो ग्रेटर है किससे, बताओ, बी डी से, सही है। और यहाँ देखने से क्या लग रहा है बताओ, सी ए का लेंथ सी डी से बड़ा लग रहा है, यानी कि सी ए का लेंथ क्या लग रहा है, सी ए का लेंथ सी डी से ग्रेटर लग रहा है। तो जाके तुम इसमें चेक करोगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी एस ग्रेटर देन बी डी, तुम इस पर टिक लगा दोगे, हाँ आंसर यही है। इस पर नहीं लगा सकते क्योंकि सी डी इज ग्रेटर देन सी ए, और तुम्हें देखने में क्या लग रहा है, सी ए इज ग्रेटर देन सी डी, वहाँ पे तो उल्टा दिया ना, सी ए लेस है किससे, सी डी से, और यहाँ सी ए इज ग्रेटर देन सी डी। तो इस पर भी अब तुम बोलोगे सर इसमें हम नहीं लगाएंगे, ये हमको मिल गया, बस हम इसी पे लगा देंगे, और बी डी इज ग्रेटर देन बी ए हो नहीं सकता क्योंकि बी ए किससे ग्रेटर है, बी डी से ना, ऐसे नहीं, आंसर यही है। लेकिन ऐसे नहीं करोगे, ऐसे नहीं करोगे, कैसे करेंगे सर, सुनो बेटा, देखने से कुछ नहीं होता है। आप एक काम करिए, जब उसने बोल दिया बी ए और बी डी के बारे में, तो आप सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल चेक करो, कौन सा, बी ए डी को चेक करो, और साइड बी ए और साइड बी डी के ऑपोजिट, भाई आप चेक करो ना बेटा, बी ए और बी डी किस में आ रहा है, बी ए और बी डी किस में आ रहा है, ट्राइंगल बी ए डी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही है। तो बी ए के ऑपोजिट वाले एंगल के बारे में सोचो, चेक करो यहाँ पे साइड बी ए के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला है कि नहीं है, बताइए है कि नहीं है। इसका नाम रख दिया आपने क्या, एंगल 1, ठीक। और बी डी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, यहाँ पे देखिए जरा, बी डी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, चेक करो ना, बी डी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एक्स। यानी कि बच्चों आपको यहाँ पर कंपैरिजन कराना है किसके बीच में, 1 और x के बीच में। तो नोट लगाएंगे कॉपी में, आपको कंपेयर करना है कौन कौन से एंगल को, कंपेयर दी एंगल्स, एंगल 1 एंड x, एंगल x, ठीक है। एंगल 1 और एंगल x को आपको कंपेयर करना है। इन दोनों में से जो एंगल बड़ा होगा उसके ऑपोजिट वाली साइड क्या होगी, बड़ी होगी। आपको पता है ना, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। क्या पढ़ा है आपने, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर, यानी कि जो साइड ग्रेटर एंगल के ऑपोजिट आती है वो क्या होगी, लार्जर होगी। तो आप चेक कर लो कि एंगल 1 बड़ा है कि एंगल x बड़ा है। अगर एंगल 1 बड़ा होगा तो 1 के ऑपोजिट बी ए ग्रेटर हो जाएगा किससे, x के ऑपोजिट बी डी से, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस आएंगी, देखिए हम आपको लिख रहे हैं इफ एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल x, अगर एंगल 1 x से ग्रेटर हो गया तो एंगल 1 के ऑपोजिट वाली साइड बी ए ग्रेटर हो जाएगी किससे, एंगल x के ऑपोजिट वाली साइड, चेक करो ना, x के ऑपोजिट क्या आ रहा है, बी डी आ रहा है, ठीक है, एंगल x के ऑपोजिट वाली साइड बी डी से, ऐसा हो जाएगा। और अगर दूसरी सिचुएशन हो गई क्या, इसी का जस्ट ऑपोजिट हो जाए, मान लीजिए इफ एंगल x ग्रेटर हो जाए किससे, अगर एंगल x ग्रेटर हो जाए किससे, एंगल 1 से, तो इसी का ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि एंगल x के ऑपोजिट वाली साइड बी डी ग्रेटर हो जाएगी किससे, बी ए से। तो ये दोनों चीज़ आपको चेक करनी कि इसमें हो क्या रहा है ऐसा, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ध्यान समझो, देखो बेटा एक बात बताओ कि ये जो एंगल 1 है, एंगल 1 है, बहुत ध्यान चेक करना, एंगल 1 है, ये कौन से ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, आपने पढ़ा है किसी ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल जो होता है, ये देखिए कोई ट्राइंगल है आपके पास, ये ध्यान से चेक करो बेटा, आपने क्या पढ़ा है क्लास में कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई एक्सटीरियर एंगल होता है, ये देखिए एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किसके इक्वल होता है, दिस प्लस दिस, यानी कि अपने पास वाले को छोड़कर जो इससे बहुत दूर बैठे होते हैं जो इंटीरियर एंगल, उनके सम के इक्वल होता है कि नहीं होता, बताइए। तो दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू व्हाट, सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, दिस प्लस दिस। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से चेक करो कि ए डी सी ट्राइंगल के एक्सटीरियर में कौन है, 1, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस सी, सही है, नहीं समझ में, सिंपल है यार, 1 एंगल 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, x प्लस सी। तो क्या मैं ये बात नहीं लिख सकता हूँ, बताइए, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ध्यान से चेक करो बेटा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल x प्लस एंगल c, ठीक है, एंगल x ऐसे लिख दो, एंगल x प्लस एंगल c। बेटा एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ, बहुत ध्यान से चेक करो कि अगर हम आपको बोल दें, सुनिए बेटा, अगर हम आपको बोल दें कि 5 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3, यानी कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर 5 है आपके पास और वो पॉजिटिव नंबर 2 नंबर्स को ऐड करके मिला हुआ है, लेकिन शर्त है ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि सर ये जो 5 है ना सर, ये सर 5 2 से भी ग्रेटर होगा और ये 5 सर 3 से भी ग्रेटर होगा। सही बात है कि नहीं, बताइए। यानी कि कोई
पॉजिटिव नंबर आपको दो अलग अलग पॉजिटिव नंबर के सम से मिलता हो तो जो सम आता है वो ऑलवेज दोनों पॉजिटिव नंबर से क्या होता है, ग्रेटर होता है। यानी कि 5 2 से भी ग्रेटर होगा और 3 से भी ग्रेटर होगा। बेटा यही काम यहाँ पे भी कर सकते हो। चेक करो, एंगल 1 की कुछ तो वैल्यू होती होगी, जो भी होती होगी हमें नहीं पता ना, हमें जानने की जरूरत है। एंगल 1 पॉजिटिव होता होगा, x का वैल्यू पॉजिटिव होता होगा और c भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल x प्लस एंगल c। यानी कि यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, कैसे, दो पॉजिटिव नंबर का सम करके। तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज क्या, कि एंगल 1 ग्रेटर है किससे, एंगल x से, और दूसरी बात क्या है, एंगल 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन व्हाट, एंगल c। बोल सकते हैं कि नहीं, बताइए। एंगल 1 किससे ग्रेटर है, एंगल x से, और एंगल भाई एंगल 1 x से भी ग्रेटर होगा और एंगल 1 c से भी। ठीक उसी तरीके से जैसे 5 2 से भी ग्रेटर है और 5 3 से भी ग्रेटर है, करेक्ट। तो बेटा एंगल 1 c से ग्रेटर है, इस बात का तो आपको कोई काम नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन एंगल 1 x से ग्रेटर दिखा दिया आपने, ये बात आपकी बन गई। तो ये देखिए जरा, हमने आपको बताया था अगर एंगल 1 x से क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, तो एंगल 1 के ऑपोजिट वाला साइड, यानी कि एंगल 1 के ऑपोजिट वाला साइड BA ग्रेटर हो जाएगा किससे, एंगल x के ऑपोजिट वाले साइड BD से। सही, यानी कि BA इज ग्रेटर देन व्हाट, BD। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको भी बेटा चेक कर लो, ये तो हो ही नहीं सकता है। जब BA ग्रेटर हो गया किससे, BD से, तो BD लेस होगा किससे, BA से। BD BA से ग्रेटर तो हो नहीं सकता, तो ये भी ऑप्शन चला गया। इधर आ जाओ जरा, इसके लिए क्या काम करोगे, इसके लिए आपको एक काम करना है बेटा, बहुत ध्यान से चेक करो। अब आपको क्या करना है, देखिए जरा, अभी आपने कौन सा ट्राइंगल लिया था, अभी आपने ट्राइंगल कौन सा लिया था, ट्राइंगल BDA में चेक किया था। क्यों, क्योंकि BD और BA कहाँ आ रहा था, ये वाले ट्राइंगल में। अब आपका CD और CA की बारी है, तो कौन सा ट्राइंगल देखोगे, चेक करो ना, CD और CA। तो CD देखो और CA देखो, कौन सा ट्राइंगल में, CAD में है। सही, तो बेटा ये वाले एंगल का नाम रखो एंगल 2। अब बताओ, ये एंगल 2 एक्सटीरियर है कौन से ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल ADB का एक्सटीरियर है। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए, x प्लस b, यानी कि एंगल 2 इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ से देखिए जरा बहुत ध्यान से, एंगल 2 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल x प्लस एंगल b। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि भाई एंगल 2 ग्रेटर है किससे, x से, और एंगल 2 ग्रेटर है किससे, एंगल b से। यानी कि 2, ये वाला जो 2 है इस x से भी ग्रेटर है, सही है ना। अब जो ये x है वही तो ये x है, यानी कि ये 2 इससे भी ग्रेटर है, ठीक है ना। तो 2 हो गया ग्रेटर, तो 2 के ऑपोजिट वाली साइड क्या है, AC। तो AC हो गई ग्रेटर किससे, 2 हो गया ग्रेटर किससे, x से। तो x के ऑपोजिट वाली साइड कौन है, DC, यानी कि AC DC से क्या है, ग्रेटर है। AC DC से क्या है, ग्रेटर है। समझ में बात। और इन्होंने क्या दिया आपको, इन्होंने क्या दिया है, AC DC से क्या है, छोटा है। अरे भाई चेक करो, AC इज लेस देन DC दिया हुआ है ना, और आपका आंसर क्या आ रहा है, AC इज ग्रेटर देन DC। कोई डाउट है बताइए। तो ये भी हो नहीं सकता। हमने आपको सारे ऑप्शन इसलिए बताए क्योंकि एग्जाम में कभी कभी मान लीजिए दोनों अगर करेक्ट हो, समझ में बात, तो आपको सारे चेक करने हैं। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू FDE। बहुत ध्यान से बच्चों, आपको यहाँ पे फिगर बनाना होगा एक, ये देखिए, ये इस तरीके से कुछ, करेक्ट। ये देखिए ट्राइंगल ABC है और ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, FDE के, ठीक है ना। तो ऐसा ही एक और ट्राइंगल इधर आपको बच्चों बनाना होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से चेक करो बेटा, A के करस्पॉन्ड क्या है, F, तो A की पोजीशन कौन लेगा, F, यहाँ पे ऐसे, ठीक। B के करस्पॉन्ड क्या है, D, तो B के करस्पॉन्ड क्या है, D। फिर C के करस्पॉन्ड क्या है, E, C के करस्पॉन्ड क्या है, E, करेक्ट। ये हो गया। अब इन्होंने आपको बोला है AB कितना है, 5 है। तो बेटा एक बार बताओ, AB 5 है, यहाँ पे आप 5 लिख दीजिए, ठीक। AB 5 है, तो यहाँ पर FD कितना हो जाएगा बताइए, 5। भाई चेक करो ना बेटा, AB का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, FD के, ठीक है। तो AB जितना है उतना ही FD, यानी कि FD भी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। चलिए बहुत बढ़िया। अब एंगल B कितना है, 40 डिग्री, ठीक है ना। एंगल B कितना है, 40 डिग्री। अब एक बात बताओ बेटा, एंगल B किसके करस्पॉन्ड है, एंगल D के। तो B अगर 40 है तो बाय CPCT, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वाले फंडे से, CPCT से एंगल B 40 है तो एंगल D भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर क्या बोला इन्होंने, एंगल A 80 है, तो A किसके करस्पॉन्ड है, F के। तो एंगल A अगर 80 डिग्री है स्टूडेंट्स, तो एंगल F भी कितना है बताइए, 80 डिग्री है। कोई डाउट है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए हुए इन्होंने, ठीक। सबसे पहले ऑप्शन डी को ही देख लो। क्यों सर, ऑप्शन डी को क्यों देखें, क्योंकि एंगल डी कितना दिया है इसने, 40 डिग्री। लेकिन यहाँ पर देखो बेटा, एंगल डी क्या आपको 40, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन डी कितना दिया हुआ है, 5। लेकिन बेटा इस फिगर में देखो, डी थोड़ी ना 5 है, एफ डी या फिर डी एफ क्या है, 5 है। सही है, बात समझ में आई। तो ये ऑप्शन आपका चला गया, डी वाला तो हो नहीं सकता है। किसकी वजह से फेल हो गया, डीई की वजह से ये फेल हो गया। अब बचा आपके पास देखिए 60 60 60, यानी कि
आपको यहाँ दिमाग लगाना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर एंगल सी निकाल लीजिए और जितना एंगल सी होगा उतना ही एंगल ई होगा CPCT से। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल सी कितना हो जाएगा, चेक करो, 80 + 40 कितना होता है, 120। अरे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ ना, 80 + 40 कितना होता है, 120। तो 180 में से 120 को माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 60। तो ये एंगल हो गया 60। यहाँ से भी आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो चाहे CPCT लगा दो, सी किसके इक्वल हो जाएगा, ई के। ठीक है, तो ई हो गया आपके पास 60। अब जाके चेक करिए कहाँ पर ई 60 दिया हुआ है। तो एक तो ऑप्शन हो गया ये वाला और दूसरा हो गया ये वाला। ठीक है, यानी कि बेटा इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये भी आपका चला गया, ए भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे F 60 बोल दिया, F थोड़ी ना 60 है। चेक करिए F तो 80 है। अब इन दोनों में से आपको चेक करना है। अब कैसे चेक करोगे, यहाँ से देखिए जरा, किसकी बात करिए, 5 की बात करी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 5 है और यहाँ पर ये 5 है। ठीक है, FD की बात करिए, यानी कि आपको वो चाहे FD का लेंथ 5 दे दे तब भी चलेगा और चाहे DF का लेंथ 5 दे दे तब भी चलेगा। करेक्ट। तो एंगल E कितना है, 60 डिग्री, यानी कि एंगल E कितना है, 60 डिग्री एंड FD 5 है या फिर 5 सेंटीमीटर, FD 5 सेंटीमीटर या फिर एंगल E = 60 डिग्री और DF कितना है, 5 सेंटीमीटर। इन दोनों ऑप्शन में से सर्च करिए, कुछ है। DF कितना है, 5 है और एंगल E कितना है, 60 है। DF 5, एंगल C, एंगल E 60। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये फेल हो गया बच्चों, क्यों? DE थोड़ी ना 5 है, DE का तो लेंथ ही नहीं पता है। क्यों? क्योंकि BC का लेंथ नहीं पता। जब तक BC नहीं पता चलेगा तब तक DE नहीं पता चलेगा, सही ना, क्योंकि BC किसके इक्वल होगा, DE के। तो बच्चों DE थोड़ी ना 5 है, तो ये भी आपका चला गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल कैन नॉट बी। सुन लीजिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है ट्राइंगल की जो 2 साइड्स हैं वो तो गिवन है, क्या, 5 और 1.5। कह रहा है तीसरी साइड कौन सी नहीं हो सकती है। थर्ड साइड का लेंथ क्या नहीं हो सकता है, उस पर टिक लगाना है आपको। अब देखिए आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, बहुत ईजी है। देखो बात समझो, आपके पास ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है ना। देखिए 5 और 1.5 ये 2 साइड्स तो आपको दे रखी हैं। तो मान लो ये वाला साइड है कि आपका 5 सेंटीमीटर और ये वाला 1.5 है, ये तो फिक्स है ना। बात समझो, ये मान लो ट्राइंगल ABC है बेटा, AB फिक्स है, 5 सेंटीमीटर गिवन है, AC भी फिक्स है। अब आपको क्या सर्च करना है, BC क्या नहीं हो सकता है ये आपको बताना है, सही है। मेरी बात ध्यान सुनो, सुनो। एक काम करो ना, देखो पता है क्या किया करो आप ये किया करो कि तीनों साइड्स में से जो बड़ी हो आप उसको फिक्स कर लो। सबसे पहले चेक करो, 5, 1.5 और 3.5 हो, भाई थर्ड साइड ये भी हो सकती है, 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 इनमें से कुछ हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती है। बात समझो। तो मैं ये कह रहा हूँ इन में से जो सबसे बड़ी दिखाई पड़े उसको फिक्स कर लो। तो 5, 1.5 और तीसरी में से ये कुछ भी हो सकती है। इन सब में से सबसे बड़ा कौन है, 5 है, इसको फिक्स कर लो। इसको आप फिक्स कर लो, इसको मत छेड़ो, इसको फिक्स कर लो, ये फिक्स कर लो। अब क्या करना है आपको जब ये 1.5 दिख रहा है ना, तो इस 1.5 के साथ बेटा एक बार इसको चेक करना है, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको। बात समझो। तो 1.5 के साथ एक बार आप सम करोगे किसका, 3.6 का। एक बार सम करोगे किसका आप, 4.1 का। एक बार आप सम करोगे किसका, 3.8 सेंटीमीटर का। और एक बार आप सम करोगे किसका, 3.4 सेंटीमीटर का। सही है। आपने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा बच्चों। सम ऑफ एनी 2 साइड्स is always greater than the third side. In a triangle, sum of any 2 sides is greater than the third side. Correct? किसी भी ट्राइंगल में 2 साइड, कोई भी 2 साइड हो, उनका सम ऑलवेज थर्ड से क्या आना चाहिए, ग्रेटर आना चाहिए। तो जो सबसे बड़ी थी वही हमने फिक्स कर ली। अब 1.5 इसकी सेकंड है, इसको एक बार इसके साथ सम करेंगे और चेक करेंगे 5 से ग्रेटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा होगा तब तो ये वाला और ये वाला पेयर चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। आइए जरा चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने 1.5 का सम किया किसके साथ, 1.5 को हमने ऐड किया किसके साथ, 3.6 के साथ। कितना आ रहा है, 6, 5, 11 कैरी 1, कितना हो जाएगा बताइए, 5.1 आ गया। ठीक है, तो बेटा चेक करो 1.5 और 3.6 का जो सम है वो क्या है, 5 से ग्रेटर है, यानी कि थर्ड साइड से ग्रेटर है। नहीं समझ में आई बात, यानी कि आपकी ये वाली साइड को क्या होगी, पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि इसका भाई हम आपको ट्राइंगल भी बना के दिखा दे रहे हैं। लीजिए ये हो गया 5 जो कि फिक्स था, यहाँ हो गया 1.5 और यहाँ पे हो गया 3.6। ऐसा ट्राइंगल वैलिड है, ऐसा ट्राइंगल वैलिड है। क्यों, क्योंकि इसका सम इससे क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है। ठीक है ना, 2 साइड्स का सम कभी भी थर्ड से क्या आना चाहिए, ग्रेटर आना चाहिए। तो ऐसा तो पॉसिबल है। नेक्स्ट देखो बेटा 1.5, ठीक है, और 4.1 इसका सम करो, 5 + 1 6, 4.1 लीजिए कितना आ गया 5.6 विच इज ग्रेटर देन व्हाट
5 सेंटीमीटर, तो ये भी पॉसिबल है, यानी कि कोई ऐसा ट्राइंगल भी पॉसिबल हो सकता है कि ये वाली साइड 5 हो, ये वाली 1.5 हो, और जो थर्ड साइड है वो 4.1 भी आपकी हो सकती है। आप इसमें से किन्हीं भी दो का सम करोगे तो थर्ड से क्या आएगा, ग्रेटर। 1.5 प्लस 4.1 ग्रेटर देन 5, 5 प्लस 4.1 ग्रेटर देन 5, 1.5, 5 प्लस 1.5 ग्रेटर देन 4.1, ठीक है ना। बट चेक करने का हमने आपको तरीका बता दिया, बड़ी वाली फिक्स कर लो, फिर जो सेकंड वाली दी हो उसको सबके साथ एक बार सम करके बड़ी वाली से कंपेयर करना है, ठीक है। चलो, तो 1.5 को 3.8 के साथ चेक करो बेटा। 1.5 प्लस 3.8, 8 प्लस 5 13, कैरी जाएगा 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 कितना हो गया बताइए 5, 5.3 विच इज ग्रेटर देन व्हाट 5, यानी कि ये भी चल जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल भी पॉसिबल है, चेक करिए 5, इधर क्या हो जाएगा 1.5 और इधर क्या हो जाएगा आपका 3.8। ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज द नॉट पॉसिबल ऑप्शन, डी ही बचा है, तो इस पर टिक कर दो। चेक करके भी दिखा सकता हूँ, 1.5 को 3.5 के साथ ऐड करो तो 1.5 प्लस 3.4 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4 9, 3 प्लस 1 4, कितना आ गया 4.9। भैया 4.5 5 से छोटा होता है, दिस इज लेस देन व्हाट 5, यानी कि ऐसा ट्राइंगल नहीं पॉसिबल है। ये देखिए ऐसा ट्राइंगल नहीं पॉसिबल है कि ये 5 हो, ये 1.5 हो और ये कितना हो जाए 3.4, ऐसा ट्राइंगल ही नहीं पॉसिबल है। क्यों सर, क्योंकि इसका और इसका सम जो है वो 5 से क्या हो गया, छोटा हो गया। ये दोनों साइड का सम ये वाली साइड से क्या हो गया, लेस हो गया, तो ऐसा ट्राइंगल नहीं पॉसिबल है, यानी कि ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। कोई डाउट है बताइए। ये वाले कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए ऑप्शन डी पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहे हैं इन ट्राइंगल PQR एंगल R इज ग्रेटर देन एंगल Q, एंगल R इज ग्रेटर देन एंगल Q, देन बहुत ईजी है, एक डायग्राम बना लीजिए। ये देखिए बच्चों, इस तरीके से एक डायग्राम बना लीजिए, करेक्ट। ये देखिए ये ट्राइंगल PQR है। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, एंगल R इज ग्रेटर देन एंगल Q, यानी कि जो एंगल R है बेटा, ये वाला जो एंगल R है ग्रेटर है, इसका वैल्यू ग्रेटर देन व्हाट एंगल Q, दिस इज ग्रेटर दिस इज लेस। तो आपको पता है साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर, मतलब ग्रेटर एंगल के ऑपोजिट जो साइड आती है वो लार्जर होती है लेंथ में, आपको पता है, ठीक है ना। तो ये बेटा ये वाला एंगल देखो ग्रेटर है, सही है ना, तो इसके ऑपोजिट जो साइड होगी यानी कि जो PQ है वो ग्रेटर होगी लेंथ में किससे, Q के जो ऑपोजिट साइड है उससे, यानी कि PR से। ये लीजिए, क्या दिक्कत है बताइए, नहीं समझ में आई बात भाई, चेक करो ना। ये वाला एंगल इससे बड़ा था, यानी कि एंगल R ग्रेटर था किससे, Q से, तो एंगल R के जो ऑपोजिट साइड होगी यानी कि PQ, वो एंगल Q के जो ऑपोजिट साइड है यानी कि PR से ही तो बड़ी होगी, सही है। तो इस तरीके से PQ इज ग्रेटर देन PR। क्या आपको ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है, ठीक है ना। तो बस बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 का जो सॉल्यूशन है, अब टाइम आज तो फिनिश हो गया हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।